हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जंक्शन ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बारे में आप भली भांति जान चुके हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव क्लास भी ली थी, आप कम स्टूडेंट्स थे तो इस वजह से मैं आप क्या ले रहा हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो ये संजीवनी बूटी है। हम क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट? जेनर डायोड। अब जेनर डायोड की हम बात करते हैं। पहले इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना। इट इज़ ए स्पेशल पर्पस डायोड नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर सी जेनर। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं, इसका नाम जेनर डायोड क्यों पड़ा? इसके इन्वेंटर थे सी जेनर, चार्ल्स जेनर भी बोलते हैं, सब अलग अलग नेम बोलते हैं, आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो जैनर के नाम पर ही इसका नाम जैनर पड़ा है। तो जैनर वर्ड ये मत सोचना इसकी हिंदी क्या है, तो हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं? जैनर ही बोलते हैं, जैनर। और ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? भंजन। वो अब मैं पढ़ा चुका, ठीक। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं जैनर डायोड, ठीक। दूसरा हमने बताया था, ध्यान रखना, ध्यान से समझना। जो आपके जो आपके जंक्शन ब्रेकडाउन था तो वो रिवर्स बायस में होता है। तो फिर आपका आया था अवलांचे ब्रेकडाउन और फिर आया था आपका जेनर ब्रेकडाउन। तो ये दोनों भी जब ब्रेकडाउन के ही हिस्से हैं तो ये भी किस में होंगे? रिवर्स बाइसिंग में ही होंगे। तो ध्यान रखना, इट इज़ डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। यानी कि ये भी किस में वर्क करता है? रिवर्स बायस में। तो जेनर डायोड के हमें दो चीज़ें पता चली कि यो क्या है, यो एक जेनर डायोड क्या है, एक पीएन जंक्शन है जिसका नाम इसके साइंटिस्ट सी जेनर के नाम पे पड़ा है, और ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव वाले जो मैं अंडरलाइन कर दिया करूँ, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। आपको रिवर्स बायस याद करना है। फिर द सिंबल ऑफ जेनर डायोड इज। अब इसका सिंबल बनाता हूँ। सिंबल क्या होता है? देखो, डायोड का सिंबल क्या है, देखिए ये डायोड का सिंबल होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जेनर डायोड की, तो जेनर डायोड में ऐसे ऐसे और कर दो। देखो एक बार और बनाता हूँ, थोड़ा लेंथी बना देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये क्या है? जेनर डायोड। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे देखो, ये जो कॉर्नर पे ये डंडे खींच रहे हो, ये ऐसे होने हैं, ऐसे ऐसे मत कर देना। ऐसे करते ही मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको कैसे लेने हैं मैं एक बार और बता देता हूँ, आपको ध्यान से समझना। ब्रश का साइज चेंज कर लेता हूँ। यानी कि आपको डंडा खींच के ऐसे तिरछे लेने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुछ बंदे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, उसका भी जिक्र करूंगा। वो है क्या? अभी फ़िलहाल आप जेनर डायोड का सिंबल का स्क्रीनशॉट ले लेने, बाद में कॉपी में लिखना है ये, ठीक है। तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं फैब्रिकेशन, यानी कि वो कैसे बनता है। अब आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिया था? जेनर ब्रेकडाउन लिया था और एवलांच से ब्रेकडाउन लिया था। दोनों में मैंने कुछ डिफरेंस बताया था। अगर मैं आपसे डिफरेंस का जिक्र करता हूँ, इधर मेरा अवलांचे ब्रेकडाउन है और इधर मेरा जेनर ब्रेकडाउन है। जो एवलांचे ब्रेकडाउन है ये हमारा नॉर्मल डोपिंग पे हो जाता है। इसमें क्या करनी पड़ती है? हाईली डोपिंग। दूसरा, इसमें हायर टेम्परेचर चाहिए, इसमें लोअर टेम्परेचर, ये बता दिया था। तो फैब्रिकेशन में पहला पॉइंट इसीलिए लिखा है, इट इज़ हैवली डोप्ड पी साइड और एन साइड। यानी कि दोनों, जो इसमें पी टाइप होगा और एन टाइप होंगे, दोनों हैवली डोप्ड। अंडरलाइन, स्क्रीनशॉट ऑब्जेक्टिव वाले। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत पतला होता है। क्योंकि जब हाईली डोप्ड होगा तो हम डोपिंग करते किस लिए हैं? डोपिंग हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि, ध्यान से सुनना, डोपिंग हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स ताकि आपका करंट अच्छे से फ्लो कर दे और डिप्लेशन लेयर पतला बने। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन लेयर जितना मोटा होता है, रेजिस्टेंस उतना ही हाई होता है और करंट उतनी ही लो फ्लो करती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्स वाइसिंग, सॉरी, हाईली डोपिंग क्या करते हैं? ज़्यादा, जिस वजह से हमारा डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है? थिन बहुत। और ये देखिए 10⁻⁻⁶ से भी छोटा होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। हैज़ द फील्ड एट द जंक्शन एट वेरी हाई। अब ध्यान रखना, जब हमने हाईली डोप्ड कर दिए, यानी कि पी में पॉजिटिव होंगे, एन में नेगेटिव, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो एक तरफ प्लस अधिक मात्रा में जनरेट होगा और एक तरफ माइनस।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ चलता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, वेरी हाई। देखो ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आगे चलूँ। देखो, द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज high enough to pull the valence electron from the host on the p side which is accelerate and n side. This is known as ionization. आपको पता है ना, ये मेरा p है, ये n है। जब हाईली वो लगा दिया तो p में क्या होते हैं, होल्स इधर क्या होते हैं, इससे आयंस जुड़े हुए। होल इधर चला गया तो यहाँ केवल आयन बचता है, दोनों तरफ आयन से बचते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीआई ग्राफ डिस्कशन करूँ आपसे, तो मैं आपको फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ हमने फिगर डिलीट करा दी थी, क्यों करा दी थी, क्योंकि हमने कंप्यूटर से खुद ही बनाया है और कंप्यूटर में हम इतने एक्सपर्ट हैं नहीं जो फिगर भी बना सकें। मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, जेनर ब्रेकडाउन की फिगर क्या है। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा रेडिश कलर ले लिया है, समझना इसकी फिगर क्या है। ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस, इस पे हमने क्या मान लिया, वोल्टेज मान लिया। ये आपकी वाई एक्सिस है, थोड़ी सी स्ट्रेट बनाते हैं, यार स्ट्रेट ही नहीं बन रही है। ये क्या हो गया आपका, करंट हो गया आई। अब देखो इसमें जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, ध्यान से पहले फिगर समझ लेते हैं। आई को मैं इधर बना देता हूँ ऐसे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कौन सा ब्लू कलर ले लेता हूँ, चलिए ऐसे। स्क्रीनशॉट लो पहले इस चीज़ का, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, स्लो 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 समझना। देखो ये क्या बना, हमारे पहले इसमें क्या थी, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इसमें रिवर्स बाइसिंग थी। तो रिवर्स बाइसिंग में ये देखिए, ये हिस्सा येलो कलर लेकर समझाता हूँ आपको मैं। लो ये कलर ले लेता हूँ। ये कॉर्नर देखे, ये वाला जो था, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिखा नहीं दिखा, लो ब्रश का साइज और मोटा कर लेता हूँ। ये वाला हिस्सा दिखा नहीं दिखा, ये ब्लू कलर वाला। रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करती, तो करंट ना ये ऊपर गया ना नीचे गया। लेकिन आपको पता है मैंने जंक्शन ब्रेकडाउन में ढंग से समझाया था, जब हम वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब करंट एकदम सडनली फ्लो करती है। ये नहीं कर रही सडनली फ्लो, तो मैंने कोई अलग से रॉकेट साइंस थोड़ी लगाया, ग्राफ नॉर्मल यही तो ग्राफ बनाया है। पहले रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है रही, और फिर एकदम जब वोल्टेज बढ़ा जा रहा हूँ तो एकदम करंट फ्लो करती है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये करेगी करंट फ्लो सडनली। बेसिक चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, इसमें घबराना नहीं है आपको, ठीक। अब मैं मार्कर का कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मैं आपका ग्राफ मैंने बना दिया था, अब देखो, एज सीन द ग्राफ व्हेन वी अप्लाइड रिवर्स बायस जेनर डायोड रीचेज द ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जेड फॉर देयर इज ए लार्ज चेंज इन करंट। ये क्या लिखी हुई है लैंग्वेज, मैंने कहा था मैं डिस्कशन करूँगा। देखो ये मेरा वी था, ये आई था। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यार बार बार मार्कर चेंज करना पड़ रहा है। देखो यहाँ तक हम जा रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ तक कोई करंट में डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, ये लाइन करंट की थी। लेकिन यहाँ पर अगर करंट आगे भी बढ़ रही है और रिवर्स डायरेक्शन में भी बढ़ रही है, तो यही जहाँ पे करंट इंक्रीज हो रही है इसे क्या बोलते हैं, वी जेड। वी जेड मतलब जेनर वोल्टेज, जहाँ पर करंट सडनली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करंट जो सडनली चेंज हो रही है, ये देखो, रीच इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज देयर इज ए लार्ज चेंज इन करंट। पहले करंट कांस्टेंट और फिर एकदम बढ़नी चालू होगी। ये लाइन आई की तो थी, बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। द जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन द करंट थ्रू द डायोड वेरीज ओवर द वाइड रेंज। अब देखो ये आपका वी था, शुरू में तो वी चेंज हुआ और फिर यहाँ के वी तो देखो कांस्टेंट है। ये लाइन आई है, बस इस पे बढ़ती जा रही ये रही, तो यही तो बात लिखा रहा हूँ। द जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन द थ्रू करंट द डायोड वेरीज। अब आप डेस्क ऑब्जेक्टिव वाले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई वोल्टेज।
रख लो। इसका किस लिए यूज़ होता है? सप्लाई वोल्टेज के लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, इसमें आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जेनर डायोड को ऑब्जेक्टिव वालों को भी हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें आपको दिमाग खर्च नहीं करना। ठीक, ये आपको छोड़ दो, ये इन पर ध्यान नहीं आना। आपको फिर किस पे आना है? फोटो डायोड पर। फोटो डायोड हम करेंगे। इस फिगर मैंने इसमें भी हटा दिया है। ठीक है, फिगर क्यों हटा दिया? रीज़न है इस चीज़ का, क्योंकि अगर यहाँ फिगर डाल देता तो आप इसे कॉपी में लिखते ही नहीं। अब आप फिगर के लालच में इसे कॉपी पर तो लिखोगे कम से कम। ठीक स्टूडेंट, आपकी के बाकी क्लास में टुमारो करता हूँ, बताना ये इस तरीके से पीडीएफ में आप सही तरीके से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी।